नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में और मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है और अब पार्टी को अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कड़ी चुनौती का सामना करना है। पार्टी ने यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों को हटाने और बेहतर सड़क व पानी की सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा गरीब महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 2500 रुपये महीना आर्थिक सहायता और सभी गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने जैसे बड़े वादे भी किए। लेकिन अब असल चुनौती इन वादों को हकीकत में बदलने की है। दिल्ली की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन योजनाओं के लिए जरूरी बजट जुटाना आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी के लिए यह राहत की बात है कि केंद्र में भी उनकी सरकार है, जिससे फंड्स की व्यवस्था में मदद मिल सकती है। जयपुर के मुहाना इलाके में पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान एक फ्लैट से 7 पिस्तल और 280 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए थाना क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इलाके में कुछ लोग अवैध हथियार छुपा कर रख रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर विष्णु विहार कल्याणपुरा के फ्लैटों की तलाशी ली, जहां से ये हथियार बरामद हुए। जांच में पता चला कि फ्लैट में रहने वाले हरियाणा के प्रशांत और झुंझुनू के अनिल कुमार, जो एक आपराधिक सिंडिकेट के सदस्य हैं, इस फ्लैट को किराए पर लेकर रह रहे थे। ये आरोपी अवैध हथियारों के जरिए अपराधों को अंजाम देते थे। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में अवैध गतिविधियों पर और अधिक जानकारी मिल सकेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को फोन टैपिंग के बयान पर नोटिस भेजे जाने को पार्टी का निजी मामला बताया। उन्होंने कहा कि संगठन व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर निर्णय लेता है। यह कोई मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है और मामले को परिवार के भीतर सुलझा लिया जाएगा। किरोड़ी के समर्थकों की प्रतिक्रिया पर राठौड़ ने कहा, उग्र होने की जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं और चर्चा से हल निकालेंगे। किरोड़ी को 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। उन्होंने खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताते हुए सहयोग का भरोसा दिया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर की बजट बैठक हंगामे के कारण स्थगित करनी पड़ी। बैठक की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्षदों ने निधि फंड जारी नहीं होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले कि बैठक आगे बढ़ती, महापौर कुंती देवड़ा ने इसे स्थगित कर दिया। अब यह बैठक 13 फरवरी को आयोजित की जाएगी। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि पिछले 2 साल से उनके वार्डों में विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी नहीं किए गए। उनका कहना है कि 25 लाख की तय सीमा के बावजूद विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस बोर्ड पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बजट बैठक को स्थगित कर सवालों से बचने की कोशिश की गई। आगामी बैठक से पहले दोनों दल अपने पार्षदों के साथ चर्चा करेंगे। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग से लाखों मरीजों की हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी जांच का रिकॉर्ड चोरी होने का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया। यह चोरी पिछले साल 16 दिसंबर को हुई थी, जब चोरों ने बेसमेंट और दूसरे फ्लोर पर स्थित कमरे की खिड़की तोड़कर अलमारियों में रखा रिकॉर्ड चुरा लिया। चोरी हुए रिकॉर्ड में 2012 से जुलाई 2024 तक के करीब 5 लाख मरीजों का डाटा था। डॉक्टरों के मुताबिक यह रिकॉर्ड मरीजों के लिए बेहद अहम था। अगर किसी मरीज को जांच रिपोर्ट की नकल की जरूरत होती तो अब वह संभव नहीं हो पाएगी। पैथोलॉजी विभाग ने इस मामले में एसएमएस अस्पताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि घटना के करीब 2 महीने बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरी बार रिकॉर्ड को 16 नवंबर को देखा गया था, लेकिन इसके बाद से इसकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। चोरी के बाद अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ आज महेशनगर थाने में जनसुनवाई कर रहे हैं। उनके साथ एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप और कमिश्नरेट के सभी डीसीपी मौजूद हैं। इस जनसुनवाई में सोडाला, मानसरोवर, वैशाली नगर और मालवीय नगर के लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करना और उन्हें राहत पहुंचाना है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।